जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। यूजीसी नेट, जीआरएफ, पीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी लेक्चरर या कहीं का भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, अगर आपने भर रखा है और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा क्यों चैनल से बिना सोचे, बिना समझे, बिना कुछ भी किए बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़ जाइए। इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। टारगेट है 10,000 पीवाईक्यू कराने का। ठीक है, अभी तक हमने 2 लेक्चरों में 100 क्वेश्चन कवर किए हैं, यानी 100 क्वेश्चन 2 क्लासों में है। टोटल हो चुके हैं 200 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, आज भी क्लास में आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं। अगर हम बात करें विश्वामित्र, जो विश्वामित्र नाटक है, ये नाटक है किसका। ठीक है, जो ये नाटक है ये विदय शंकर भट्ट का है। किसका है? उदय शंकर भट्ट का क्या है, ये नाटक है। शिव साधना नाटक है। हाँ, नाटक है, लेकिन है किसका? तो ये हरि कृष्ण का है। ठीक है, किसका है? हरि कृष्ण का नाटक है। ठीक है, हरि कृष्ण प्रेमी पूरा नाम है इनका। जन में जय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? तो ये नाटक है प्रसाद का। जय शंकर प्रसाद का क्या है, ये नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? अगर हम बात करें उत्तर प्रियदर्शी, तो जो नाटक है ये अज्ञे का है। किसका है? अज्ञे का है। किसका है? अज्ञे का है। और कैसा है? गीत नाट्य। कैसा है? गीत नाट्य है। शारदिया के नाटककार कौन है? ठीक है, तो ये नाटक है जगदीश चंद्र माथुर का। ठीक है, यानी ये नाटक किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। अंधा कुआं, अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? तो ये जो नाटक है ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। किसका है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का क्या है? नाटक है अंधा कुआं। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य कौन है? अगर हम बात करें हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य कौन है, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। कौन नाटक है? करुणा लय। ठीक है, करुणा लय हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है। नहुस नाटक के नाटककार कौन है? ये भी नाटक किसका है? ये नाटक है भारतेंदु जी के पिताजी का। और भारतेंदु के पिताजी का क्या नाम था? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली अनुवाद किसने किया है? यानी शकुंतला जो नाटक है वो है किसका, और खड़ी बोली गद्य में इसका अनुवाद किसने किया है? तो इसका अनुवाद किया था, ठीक है, ये नाटक है कालिदास का। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, और इसका नाटक का जो अनुवाद किया गया था वो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? अगर हम बात करें पृथ्वीराज की आंखें, तो ये रामकुमार वर्मा का है। किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। और ये कैसे थे? ये एकांकीकार सम्राट इनकी गिनती होती है, यानी ये एकांकीकार सम्राट थे। बकरी, बकरी, हाँ बकरी, बकरी के रचयिता कौन है? बकरी क्या है? नाटक है। और किसका है? सर्वदयाल सक्सेना का है। किसका है? सर्वदयाल सक्सेना का नाटक है बकरी। क्या नाम है? बकरी। वह स्थान जहाँ नृत्य नाटक खेल आदि हो क्या कहा जाता है? यानी वह स्थान जहाँ पर नृत्य हो, नाटक हो, खेल आदि चीजें होती हो, उस स्थान को कहा जाता है रंगमंच। उस स्थान को कहा जाता है रंगमंच। हानुस नाटक के नाटककार कौन है? ये नाटक है भीष्म सहानी का। किसका है? भीष्म सहानी का। एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में, इन्हीं का है। किसका है? भीष्म सहानी का ही नाटक है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त है। करबला। ठीक है, करबला ये प्रेमचंद का क्या है? नाटक है। हिंदी का प्रथम दुखियांत नाटक कौन सा है? अगर हम बात करें हिंदी का प्रथम दुखो भरा नाटक कौन सा है, तो रणधीर प्रेम मोहिनी। कौन है? रणधीर प्रेम मोहिनी। ठीक है, रणधीर प्रेम मोहिनी। ठीक है, दुखांत नाटक है, पहला प्रथम दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। नाटक में कितने रसों का परिपक्व
परिपाक माना जाता है। अगर हम बात करें नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है तो 8। कितने नाटकों का माना जाता है? 8 नाटकों का माना जाता है। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है? तो देखो, अगर गीत पर नाट्य परंपरा की बात करते हैं तो कौन आते हैं? जयशंकर प्रसाद आते हैं। और उनका नाटक कौन है? करुणालय। अभी पहले बताया था कौन है? करुणालय। नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? ठीक है, तो नाटक में जो अभिनय होता है वो 4 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का दिन है, कन्यादान। ये कन्यादान जो है ये मोहन राकेश का क्या है? नाटक नहीं है। ठीक है, किसका है? ठीक है, ये मोहन राकेश का क्या है? नाटक नहीं है। ठीक है, ये मोहन राकेश का नाटक नहीं है, ये विजय तेंदुलकर का नाटक है। किसका है? विजय तेंदुलकर का नाटक है। और ये मराठी नाटककार थे। कैसे थे? मराठी भाषा के नाटककार थे। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? तो ये सामाजिक व्यंग्य। कैसा है? सामाजिक व्यंग्य। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्रा है? अलका, हाँ अलका, ये चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। किसकी? चंद्रगुप्त नाटक की क्या है? पात्र है। कौन? अलका। अंजो दीदी किस विधा की रचना? अगर हम बात करें अंजो दीदी की तो अंजो दीदी क्या है? नाटक है। किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क का है। किसका है? उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है अंजो दीदी। सर्वदयाल सक्सेना का की नाट्य कृति का नाम बताइए। शुतुरमुर्ग थोड़े होगा, बकरी होगा। क्या होगा? बकरी। अभी पहले बताया था बकरी नाटक किसका है? सर्वदयाल सक्सेना का है। लड़ाई है एक। ठीक है, नाटक इनका ओ अब गरीबी हटाओ, इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, याद रखना। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? अगर हम बात करें एकांकी तो संकलन, ठीक है, त्रय। संकलन त्रय एकांकी का महत्वपूर्ण क्या है? एक तरीके से बोले तत्व है। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन है? मध्य वर्ग, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला जो नाटक है वो आधे अधूरे है। कौन है? आधे अधूरे है। और मोहन राकेश का क्या है? ये नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भ्रमण कौन सा है? ठीक है, अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं कि निम्नलिखित रूपकों में से भ्रमण कौन सा है? सो ठीक है, भ्राण। ठीक है, भ्राण कौन सा है? तो विस्मय, विस्मोधम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्रोहणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? अगर हम विद्रोहणी की बात करते हैं, अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? उदय शंकर भट्ट है। कौन है? उदय शंकर भट्ट। विद्रोहणी अम्बा नाटक के रचयिता उदय शंकर भट्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? हिंदी मुस्लिम एकता यानी हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, तो रक्षाबंधन। कौन है? रक्षाबंधन है किसका? हरिकृष्ण प्रेमी का है। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला नाटक है। और ये कब प्रकाशन में आया था? 1934 में। कब आया था? 1934 में। और सिंदूर की होली भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सिंदूर की होली 1934 में आया था। किसका था ये? लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। और ये समस्या प्रधान है। कैसा है? समस्या प्रधान क्या है? ये नाटक है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक छेमी स्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। तो सत्य हरिश्चंद्र। कौन लिखा गया है? सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है, सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है, सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अनुदित है। ठीक है, अनुदित है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। ठीक है, और जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमहल जाते हैं। जयशंकर प्रसाद गृध्र स्कंद गुप्त नाटक का जो ये संवाद है वो किस पात्रा द्वारा बोला गया है? ठीक है, ये चाणक्य के द्वारा बोला गया। किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा
बोला गया है। हिंदी नाटकों के मंचन में यज्ञ गान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया है? हिंदी नाटकों के मंचन में यज्ञ ज्ञान, ठीक है, यज्ञ गान का जो प्रयोग है किस निर्देशक ने किया है? ठीक है, कह रहा है किस निर्देशक ने किया है, तो गिरीश कर्नाड, ठीक है, कर्नाड, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? अगर हम धातुसेन की बात करते हैं, जो धातुसेन है वो स्कंदगुप्त नाटक का क्या है, पात्र है। और स्कंदगुप्त लिखा गया किसका है? स्कंदगुप्त लिखा हुआ है प्रसाद जी का। किसका है? प्रसाद जी का। किसका है? प्रसाद। इसमें है बंधु वर्मा भी है, विजय भी है, धातुसेन भी है, अनंत देवी भी है, देवसेना भी है। स्कंदगुप्त की बात कर रहे हैं और इसका प्रकाशन 1928 में हुआ था। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? अगर हम शकुंतला की अंगूठी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो नाटक है ये सुरेंद्र वर्मा का है। किसका है? सुरेंद्र वर्मा का क्या है? नाटक है। द्रौपदी नाटक भी इन्होंने लिखा था, सेतुबंध भी इन्होंने लिखा था, एक दूनी एक भी इन्होंने लिखा था, आठवां सर्ग भी इन्हीं का लिखा हुआ नाटक है। कई बार पूछा जाता है शकुंतला की अंगूठी, तो सुरेंद्र वर्मा का क्या है? नाटक है। नेपथ्य राग किसका नाटक है? अगर हम बात करते हैं तो ये मीराकांत का है। किसका है? मीराकांत का नाटक है। ये 2004 में प्रकाशन में आया था। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? अगर हम सही अनुक्रम की बात करते हैं तो पहला राजा, ठीक है, पहला राजा ये जगदीश चंद्र माथुर का है, जिसकी रचना हुई थी 1969 में। अगर हम बकरी की बात करते हैं, ये सर्वदयाल सक्सेना का है, ये 1974 में आया था। अगर हम स्कंदगुप्त की बात करते हैं, ये जयशंकर प्रसाद का है, अभी बताया था 1928 में। कोर्ट मार्शल की बात करते हैं, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का है, जिसका प्रकाशन 1981 में होता। तो कॉमर्शियल लास्ट में होगा, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो यही वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। स्कंदगुप्त, पहला राजा, बकरी और कोर्ट मार्शल। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? अगर हम ताजमहल का टेंडर की बात करते हैं, ये अजय शुक्ला का है। किसका है? अजय शुक्ला का है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है, ठीक है, तो किस नाटक की पात्र है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, शीलवती, ठीक है, इसकी क्या है? पात्रा है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1975 में हुआ था। सेतुबंध भी इन्हीं का है, ठीक है, ये प्रकाशन में आया था 1972। आठवां सर्ग भी इन्हीं का है, 1976 में आया था। द्रौपदी 1972 में आया था। किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है? ठीक है, कह रहा है किस प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार ने शेक्सपियर के 12 नाटकों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है? तो राघव, रंगे राघव। हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? हम बात करते हैं कौन सा युग्म क्या है? गलत है। माधवी दूधनाथ सिंह का है, गलत, ठीक है। द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का है, उत्तर प्रदर्शी इन्हीं का है, ठीक है। अज्ञे का है, एक और अजनबी मृदला गर्ग का है, ठीक है। पहला क्या है? गलत है, ठीक है। ये भीष्म सहानी का क्या है? नाटक है। किसका है ये भीष्म सहानी का है। किसका है? भीष्म सहानी का है। कोर्ट मार्शल नाटक की समाज की किस समस्या पर आधारित? अगर हम कोर्ट मार्शल की बात करते हैं तो ये जातिवादी समस्या यानी जातिवाद समस्या पर आधारित नाटक है। किस पर? जातिवाद समस्या पर आधारित है। ये स्वदेश दीपक का है, पहले बताया था, जिसका प्रकाशन 1951 में हुआ था, 91 में हुआ था। स्वदेश दीपक की रचना है, ठीक है, कोर्ट मार्शल। कौन सी है? कोर्ट मार्शल। वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। लड़ाई के नाटककार कौन है? तो ये सर्वदयाल सक्सेना का नाटक है। किसका है? सर्वदयाल सक्सेना का नाटक है लड़ाई। इनमें से कौन सा युग्म संगत नहीं है? कह रहा है संगत नहीं। भारत दुर्दशा इन्हीं का है, प्रायश्चित इन्हीं का है,
ठीक है। दशरथ नंदन जगदीश माथुर का है। कबीरा खड़ा बाजार में इसका है सर्वदयाल सक्सेना का, ये इनका लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है, ये क्या है, असंगत है। इनमें से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृति नहीं है? ठीक है, कौन नहीं है? तो बादशाह गुलाम बेगम, बादशाह गुलाम बेगम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यूजीसी नेट में पूछा गया था, कह रहा निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। तो अगर हम चंद्रगुप्त की बात करते हैं, इसका प्रकाशन कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का है, इसका प्रकाशन 1931 में आया था। अंधेरी नगरी 1881 में आया था, भारतेंद्र जी का है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का, इसका प्रकाशन 1958 में हुआ था। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का है, ये 1976 में प्रकाशन में आया था। तो अंधेरी नगरी, चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन और आठवां सर्ग, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। विलोम किस नाटक का पात्र है? अगर हम विलोम की बात करते हैं तो ये आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन का क्या है, पात्र है। किसका है? आषाढ़ का एक दिन। इसमें कालिदास, मल्लिका, अंबिका और विलोम, ठीक है, और दंतुल, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण पात्र थे। आषाढ़ का एक दिन। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। तो भारत दुर्दशा नंबर 1 पे आएगा। स्कंदगुप्त, कबीरा खड़ा बाजार में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ठीक है। और ये लास्ट में आएगा, क्योंकि ये जो नाटक है कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये नरेश मोहन का नाटक है, जिसका प्रकाशन हुआ था 1987 में हुआ था। भारत दुर्दशा पहले पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2150 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? तो महारानी पद्मावती। महारानी पद्मावती जो नाटक है वो राधा कृष्ण दास का है। किसका है? राधा कृष्ण दास का है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय, ठीक है, चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? ठीक, भारत दुर्दशा, ठीक है, भारत दुर्दशा, चंद्रोदय, चंद्रोदय, ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है भारत दुर्दशा। अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्रा है या पात्र है? ठीक है, अनंत देवी, तो ये है स्कंदगुप्त के पात्र, ठीक है, किसकी है? स्कंदगुप्त की क्या है, ये पात्र है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो नाटक है वो कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो शकुंतला की अंगूठी, शकुंतला की अंगूठी, ठीक है, ये कालिदास के चरित्र से संबंधित नाटक नहीं है, बाकी नाटक है, ठीक है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? भारतेंदु का कौन सा नाटक नहीं है? तो भारत सौभाग्य। जो भारत सौभाग्य नाटक है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। है किसका? ये बद्री नारायण चौधरी का है, प्रेम घन का है, ठीक है, जिसका प्रकाशन 1888 में हुआ था। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लगाइए। अगर हम बात करें रचना काल के आधार पर, अगर हम बात करें स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, इसका प्रकाशन 1928 में हुआ था। झांसी की रानी की बात करते ये 1948 में आया था। किसका है? ये नाटक है, ठीक है, ये नाटक है झांसी की रानी वृंदावन लाल शर्मा का, ठीक है। चंद्रावली की बात करते हैं, ठीक है, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ये 1876 में आया था। कबीरा खड़ा बाजार में, ये भीष्म सहानी का है, इसका प्रकाशन 1981 में हुआ था। तो अगर हम शुरुआत की बात करें, पहले नंबर पे चंद्रावली, स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, कबीरा खड़ा बाजार में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। रचना काल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? अगर रचना काल के आधार पर हम बात करते प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है, तो राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है, अगर हम बात करें राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है,
ठीक, कौन सा है? अम्बापाली। ठीक है, अम्बापाली राम वृक्ष बेनीपुरी का क्या है? नाटक है। ठीक है, क्या है? नाटक है। रंग दे बसंती चोला नाटक के नाटककार या रचनाकार कौन है? रंग दे बसंती चोला ये जो नाटक है भीष्म सहानी का है। किसका है? भीष्म सहानी का क्या है? ये नाटक है। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। अगर हम कोर्ट मार्शल की बात करते हैं तो ये 1991 में आया था। ठीक है, 1991 में आया था। कोर्ट मार्शल इस वाले पॉइंट में, इस वाले पॉइंट में दिया है। फिर कबीरा खड़ा बाजार में इसकी बात करते हैं तो ये प्रकाशन में आया था भीष्म सहानी का 1981 में। ठीक है, कथा एक कैस की अगर द्रौपदी की बात करते हैं सुरेंद्र वर्मा का है, 1972 में आया था और ये आया था 1976 में। तो सबसे नंबर 1 पे कौन आता है? सबसे नंबर 1 पे आता है द्रौपदी। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जय वृद्धमान नाटक के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये जो नाटक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। ठीक है, जय वृद्धमान डॉक्टर रामकुमार वर्मा का क्या है? नाटक है, जिसका प्रकाशन 1975 में हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा है? अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं, इसमें इनका जो नाटक है विद्या सुंदर। ठीक है, विद्या सुंदर इनका नाटक है, विद्या सुंदर। जय शंकर प्रसाद का सबसे पहला नाटक कौन सा है? अगर हम सबसे पहले नाटक की बात करते हैं किसके? जय शंकर प्रसाद की, तो संजन। ठीक है, सज्जन। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1910 में सबसे पहले प्रकाशन में आया था। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना? अगर हम दूसरे दरवाजा की बात करते हैं, जो दूसरा दरवाजा है ये नाटक विधा है। ठीक है, और ये लक्ष्मी नारायण लाल का क्या है? नाटक है। ठीक है, नाटक विधा पर है। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। अगर हम बात करते हैं शंकर शेष, तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल इनका नाटक नहीं है। ठीक है, इनका नाटक नहीं है। स्वदेश दीपक का ये नाटक है। कई बार बार दौड़ रहा है ये नाटक। निम्नलिखित गीत नाटक का प्रकाशन वर्ष के काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अंधायुग, अंधायुग का प्रकाशन 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में। अगर एक कंठ विस्प पाई की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये 1963 है। अगर मत्स्य गंधा की बात करते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? इसका प्रकाशन वर्ष है, ठीक है, 1933 है। किसका? ये उदय शंकर भट्ट का है। और अग्निलीक, ठीक है, अग्निलीक ये भरत भूषण अग्रवाल का है। ये 1976 में आया था। तो सबसे पहले 1976 सॉरी आखिरी में है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? अगर सुरेंद्र वर्मा की बात करते हैं तो मादा कैटस ये नाटक सुरेंद्र वर्मा का लिखा हुआ नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण का लिखा हुआ नाटक है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? अगर विष्णु प्रभाकर की बात करते हैं, इनका सबसे पहला जो नाटक था वो डॉक्टर था। डॉक्टर किस में आ रहा है? डी वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो डी इनका सबसे प्रथम नाटक था, जिसका प्रकाशन 1958 में हुआ था। निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? अगर सही अनुक्रम की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आता है, ठीक है, कबीरा खड़ा बाजार में, तो इसका प्रकाशन 1981 में हुआ था। डॉक्टर की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी ऊपर कर्फ्यू जो नाटक है वो लक्ष्मी नारायण का है। ये 1972 में आया था। डॉक्टर कब आया था? डॉक्टर आया था 1978 में, सॉरी 58 में। कोर्ट मार्शल की बात करते हो 1991 में आया। तो सबसे पहले पे डॉक्टर, फिर कर्फ्यू, कबीरा खड़ा बाजार में और कोर्ट मार्शल। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष नाटक है, यानी शंकर शेष नाटक है एक और द्रोणाचार्य। एक और द्रोणाचार्य, ये दूसरा नाटक, ठीक है, ये दूसरे की बात कर रहा है। एक तो क्या है शंकर शेष और दूसरा क्या है एक और द्रोणाचार्य। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रसक व लय रूपक कहा है? लसय रूपक कहा है, ठीक है। किस नाटक को कहा है? भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लसय रूपक कहा है, ठीक है। तो भारत दुर्दशा को कहा है। किसको कहा है? भारत दुर्दशा को कहा है। निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है जिसमें जातिवाद की समस्या को उठाया गया है, तो कोर्ट मार्शल किसका है? स्वदेश दीपक का क्या है? ये नाटक है। जातिवाद की समस्या पर आधारित ये नाटक है। निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वालपोनी एवं दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है। तो लोमड़ वेश। कौन है? लोमड़ वेश। निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार के समस्या को उठाया गया है? कह रहा निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार के समस्या को उठाया गया है? तो सूखी डाली। सूखी डाली ये उपेंद्र नाथ अस्क का क्या है? नाटक है। उपेंद्र नाथ का नाटक है। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है। अगर हम बात करें मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? तो यौन कुंठाओं का। किसका? यौन कुंठाओं का प्रतीक है। डॉक्टर नामक कृति की विधा कैसी है? तो डॉक्टर जो नाटक है, ठीक है, क्या है? नाटक है। विष्णु प्रभाकर का क्या है? ये नाटक है। एकलव्य। एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? अगर हम एकलव्य की बात करते हैं तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? अगर हम बात करें चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो हबीब तनवीर की है। किसकी है? हबीब तनवीर की क्या है? नाट्य कृति है चरणदास चोर। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? प्रसाद का नहीं है तो सिंदूर की होली, ठीक है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का क्या है? ये नाटक है। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप कैसा है? ठीक है, नाट्य रूप कैसा है? तो ये गीत नाट्य। कैसा है? गीत नाट्य है। और इसी को प्रथम गीत नाट्य भी कहा जाता है। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य करुणालय को ही कहा जाता है या माना जाता है। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? तो अंधा युग है, जो 1955 में प्रकाशन में आया था। धर्मवीर भारती का है। कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? ठीक है, तो लहरों के राजन से रक्त कमल। रक्त कमल लक्ष्मी नारायण लाल का क्या है? नाटक है। ये मोहन राकेश का नहीं है। कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, ठीक है, तो भरत हरण। देवकी नंदन त्रिपाठी द्वारा लिखित ये नाट्य कृति है। किसकी है? देवकी नंदन त्रिपाठी। प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो कोकर्ण। कोकर्ण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? तो राधा चरण गोस्वामी ने की है। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटक की रचना राधा चरण गोस्वामी ने की है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। यह कथन का संबंध किससे है? इसका संबंध है चंद्रगुप्त और कार्नेलिया। ऑप्शन नंबर ए। मादा कैटर्स नाटक किसने लिखा? अगर हम मादा
कैक्टस 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 की बात कर रहे हैं, मादा कैक्टस की बात कर रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण लाल का क्या है, नाटक है। निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? ऐतिहासिक नाटककार कौन है? ऐतिहासिक नाटककार कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये एकांकी के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं? रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी ये नाटक इनका नहीं है। ये हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है, दुखों से भरा हुआ नाटक है, श्रीनिवास दास का है। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? अगर हम बात करें, मुद्रा राक्षस नाटक का जो नायक है वो चाणक्य है। कौन है? चाणक्य मुद्रा राक्षस का नाटक, सॉरी क्या बोलता है, नायक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सी भारतेंद्र की रचना नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है? तो पद्मावती। पद्मावती इनकी रचना नहीं है। बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? तो क्रातंतु। क्रातंत। पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुवादित नाटक है? अनुदित नाटक है, ठीक है, अनुवादित नाटक कौन सा है? तो विद्या सुंदर। विद्या सुंदर। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो बंगाल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बंगाल में। ठीक है, भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई थी। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं, अगर हम बात करें, काशी में नेशनल थिएटर के स्थापना के प्रेरक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहे हैं। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक, तो मयंक मंजरी। कौन है? मयंक मंजरी। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो किसने किया है? लाला सीताराम ने किया। किसने किया है? लाला सीताराम ने किया है शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।